हेलो। प्रणाम मित्रों। आज सुबह से टीवी पे मैं देख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो उसमें इतना रोना पीटना चल रहा है। तो इतना रोना पीटने की जरूरत नहीं है। जब आप रेवड़ी स्कीम चालू करेंगे और फ्री की रेवड़ी दे के बांट के और उसके बदले में वोट लेके ये कुर्सीबाजी का खेल करेंगे तो उसका परिणाम तो यही होगा। इससे पहले कर्नाटक में ये स्थिति आ चुकी है और ये खटाखट फटाफट का जो खेल चल रहा है, ये मेरे को तो आश्चर्य होता है कि ऐसी स्कीमों के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप संज्ञान क्यों नहीं लेते। क्या तमाशा देखने के लिए होता है क्या सुप्रीम कोर्ट? ऐसी स्कीम जो खड्डे में ले जाने वाली हैं, बर्बाद करने वाली हैं, तो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं। क्या है, देश में कुछ कानून नहीं। धर्मशाला के भी कुछ कायदे कानून होते हैं छोटे मोटे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस देश के अंदर कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा। सबसे पहले तो वहां पे जो सरकार है उसको बर्खास्त करना चाहिए। ये स्कीम आपने लगाई थी, कोई केंद्र की स्कीम नहीं थी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? जब आपका फंड नहीं है तो ये मुफ्त की स्कीम कहां से चालू होगी? और ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप कुर्सीबाजी में बर्बाद करेंगे। तो सबसे पहले तो वो सरकार को बर्खास्त करो, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाओ। दूसरा, सरकारी कर्मचारी 4 दिन में चिल्लाने लग गए कि भूखे मर जाएंगे, जैसे ऐसा लग रहा है। अरे, एक आदमी को, एक सरकारी कर्मचारी को 4 आदमियों जितनी सैलरी मिल रही है, और ये 6 महीने भी तनख्वाह नहीं मिले तो इनको किराना स्टोर वाले मना नहीं करते। सरकारी कर्मचारी, ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 6 महीने भी इनको उधार मिल सकता है, लेकिन 4 दिन में ऐसा दिखा रहे कि ओहो सरकारी कर्मचारी तो। आज एक टीवी एंकर पूछ रहा था क्या स्थिति होगी, बड़ी मुश्किल से 1 तारीख आ रही है, 4 दिन कैसे निकले। तो आश्चर्य की बात है क्या क्या नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जैसे 10-20 दिन हो गया तो मर ही जाएंगे आधे। ये सब नाटकबाजी चल रही है ना, ये जनता को सब समझना पड़ेगा। 4 गुना तनख्वाह मिल रही है और ऊपर से और लेते हैं। ये कोई ऐसा ही नहीं कि इनको सैलरी मिल रही है वही इनकी सोर्स ऑफ इनकम है, नहीं नहीं, इनका असली इनकम ऊपर की कमाई है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। एक मोदी न खाएगा न खाने दूंगा ये बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हर आदमी के पीछे नरेंद्र मोदी ने पुलिस लगा रखी है। नहीं, खाना पीना वैसे ही चल रहा है। साधारण आदमी को तो छोड़ो, ये मेरे जैसा आदमी जो अपने अपने देश के लिए अभियान चला रहा हूं, नाम है मोदी लाओ देश बचाओ, वो खत्म हो गया 19 के चुनाव के बाद में। अभी हिंदू राष्ट्र अभियान, नाम उसका हिंदू राष्ट्र अभियान है। वो कोई हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ वो इस देश को बचाने के लिए है। एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, बहुसंख्यक लोगों को बचाने के लिए हिंदू नाम दे रखा है, लेकिन है पूरा राष्ट्रवादी देश के लिए। और पैसा खर्चा होता है मेरा, गाड़ी है मेरी, पेट्रोल है मेरा, ड्राइवर हूं मैं खुद। चंदा किसी से 1 रुपया लिया नहीं आज तक, 15 साल हो गया अभियान चलते हुए। अन्ना के टाइम से 2010 में चालू किया था, 14वां साल रही है। तो बिना चंदे के इतने दिन चलाना बहुत मुश्किल है।
बीच में मेरा बाईपास सर्जरी हो गया, तो मुझे लगा था कि अब ये छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाले की कृपा ऐसी हुई कि छोड़ना नहीं चढ़ा पड़ा। अभी भी हिंदू राष्ट्र अभियान, बीच में इसका मुझे रेफरेंस इसलिए देना पड़ा कि मेरे जैसा व्यक्ति जो देश के लिए काम करता है, अपने पैसे लगा के, अपनी पॉकेट से अपना पेट काट के, सीधा बोलता, तो मैं भी कहीं जाता हूँ पुलिस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उम्मीद उनको ये रहती है कि ये आदमी पैसे वाला है तो इससे तो कुछ मिलना ही चाहिए। तो मेरा काम जब नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि देखो भाई, प्यार से बोलता हूँ, देखो भाई सुनो, मैं तुम्हारे देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे काम करूँगा मैं? क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पैसा होता है वो तो मैं देश के लिए खर्च कर रहा हूँ। अब इतना तो नहीं कि मैं सबको पैसा भी बांट के काम कराऊँ और देश के लिए भी काम करूँ, इतना तो टाटा बिरला नहीं हूँ मैं। मेरे पास सीमित पैसा है, और बुजुर्ग आदमी होने के नाते मेरी दवा दारू का कल पैसा कहाँ से आएगा उसकी मैं परवाह नहीं करता। कल अगर दवा के लिए पैसा नहीं है तो मेरे बच्चों को बोल दिया, बच्चों ने कहा दवा दारू के लिए पैसे रखो, आप ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा बिना दवा के मर गया मंजूर है, लेकिन मैं देश के लिए तो ये जो कर विचार सोच लिया, जो कर लिया, जो प्रोग्राम बना लिया, जो अभियान बना लिया, वो करके। बीच में इसलिए रेफरेंस आया ये मेरा व्यक्तिगत कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, आखिर मेरा काम नहीं होता है। नहीं होता है तो नहीं हो, ऊपर वाले को मंजूर होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उस पर छोड़ देता हूं मैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं कि बिना पैसा दिए मैं अभी करीब 78 में पहुंच गया। उम्र इतनी बुजुर्ग आदमी के ऊपर भी दया नहीं आती इन सरकारी कर्मचारियों की। अब जनता इन पे क्या दया करेगी? कोई दया करने की जरूरत नहीं है, दया के पात्र नहीं है। अब इनका एक उदाहरण और होता है कि सारे ऐसे नहीं होते, तो भाई 90% ऐसे होते हैं, तो 10% के पीछे ये 90% छुप जाएंगे क्या? 90% के पीछे 10% छुप सकते हैं, लेकिन नमक में आटा थोड़ी, आटे में नमक होता है, ये नमक में आटा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इन सरकारी कर्मचारियों से कोई सहानुभूति नहीं। अब एक प्रश्न ये भी आता है, इसमें 3-4 बातों पर विचार करना होगा कि रेवड़ी जब बांटते हो तो फिर अब रोना क्यों रो रहे हो? ये तुम्हारे जो बैठे हुए हैं तथाकथित, इनके सलाहकार कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं इनके, और इनके सीनियर लीडर्स होते हैं कांग्रेस पार्टी के, ये बैठ के विचार करते हैं, और ये सारी स्कीम, सारी पट्टी इनको जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सारी पट्टी वो पढ़ाते हैं इनको। और अब इनको फंसा दिया, तो अब ये रेवड़ी की स्कीम वापस लो, सरकार को निरस्त कराओ, और उसके बाद में केंद्र संभाल लेगी, अपने आप जाने। अब जनता को भी विचार करना चाहिए कि रेवड़ी लेके, मैं बोलता हूं तुम रेवड़ी लो, दारू लो, नगद पैसा लो, कुछ भी लो, तुम बिना लिए वोट नहीं दोगे। अब ये आदत ही बना ली, कसम ही खा ली, तो मैं कहता हूं उसमें भी एक रास्ता मैं तुमको बताता हूं, तुम्हारी समझ में आए तो सुन लेना, नहीं तो छोड़ देना। रेवड़ी भी लेनी है तो दारू पियो इनसे खूब, बहुत पैसा है कांग्रेस के पास में, अरबों खरबों रुपया पड़ा है स्विस बैंक में, खूब पैसा लो, दारू लो, रेवड़ी में जो फ्री की सुविधाएं देते हैं वो लो, लेकिन बुद्धू वो ये इनकी कुर्सीबाजी के चक्कर में इनका शिकार तो मत बनो ना। अब आप वोट तो कम से कम अपनी आत्मा से दो ना। किसने बोला है कि रेवड़ी दिया तो क्या तुम्हें कस्में दिलाते हैं क्या? जो रेवड़ी ले ली तो वोट उनको ही देना पड़ेगा? नहीं, रेवड़ी खाओ, कुछ भी करो, कोई कसम वसम मत खाओ, और वोट दो अपनी अंतरात्मा से। और जो तुम्हें लालच दे के खरीदना चाहता है, तो तुम्हारी आत्मा है कि मर गई, कैसे उसको वोट दोगे? अगर मुझे तो ये ऐसा करे, मेरे साथ तो करे, तो मैं तो बदला निकाल लूं उसी वक्त कि ठीक है लाओ, खूब रेवड़ी ले लो, दारू ले लो, पैसा ले लो। लेकिन
ये तो विचार करो कि मेरी आत्मा को खरीदना चाहते हैं। वोट तो अपनी आत्मा से दो, वहां जाके कोई देखता नहीं है, ना ऊपर वाला देख रहा ना नीचे वाला देख रहा, कोई नहीं देख रहा। अपनी आत्मा से वोट दो, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल मत दो जो तुम्हें खरीदना चाहता है। तो इसके ऊपर ये विचार उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे, तो वो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूं। ओके, सी यू, बाय।